हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए विशेष। तो लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था और मैंने उसमें दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था कि मैंने कहा था भाई इन दोनों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उनका प्रूफ वगैरह भी समझाया था और मैंने कहा था कि वो प्रॉपर्टीज हमारे आज के टॉपिक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में बहुत काम आने वाली हैं। तो ठीक है, आई होप आपको वो प्रॉपर्टीज याद होंगी। एक बार हम उनको फिर से मैं बता दूंगा हालांकि, लेकिन अगर आपको उन प्रॉपर्टीज में कोई डाउट आता है तो मैंने उसको अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको अगर यहां नहीं समझ में आई तो आप जाइए और उन दो प्रॉपर्टीज को जरूर से देखिए, आपको बहुत काम आएंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की अगर बात करी जाए कि व्हाट इज इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? एक मतलब जस्ट उसका उल्टा कर देना, है ना। एडिशन पहले बात कर लेते हैं इनवर्स कैसे होता है। जैसे फॉर एडिशन, आपका इनवर्स क्या होता है कि आपका एक ऐसा एलिमेंट जिसको अगर मैं उस फंक्शन में जो भी मेरा लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखी हुई है उसमें अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ जाना चाहिए? 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मैंने 5 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए, तो 5 में मैं -5 को अगर ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। दैट मींस -5 इज एन इनवर्स फॉर 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं कि फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, अगर मेरे पास 5 लिखा है तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो क्या आ जाए? 1 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा भाई? 1/5 का। ठीक है, अब यहां पर जरा समझो कि हो क्या है। इनवर्स एक ऐसा होता है, इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा फंक्शन है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स वो होगा जो कि अगर मैं उसका कॉम्पोजिशन किसी अपने वाले फंक्शन के साथ करूं तो मेरे को एंड रिजल्ट में क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। मतलब क्या है कि किसी भी चीज का मेरे को अगर इन्वर्स करना है तो उसका इन्वर्स ऐसा होगा जिससे कि उसका अगर मैं कॉम्पोजिशन करूं तो मेरे को एंड रिजल्ट में क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहा हूं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा कॉम्पोजिशन जो होगा, कॉम्पोजिशन विद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन विद इट्स इनवर्स गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी आप कहें, आइडेंटिटी फंक्शन की वैसे बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होगा कि अगर मैं उसका अपने फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन करूं तो आंसर क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो, जैसे कि यहां पर देखो, एडिशन अगर मेरा कोई फंक्शन है तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। तो मेरा एडिशन में अगर मेरे पास जैसे 5 लिखा है तो 5 में मैं क्या ऐड करूं ऐसा कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0 मिल जाए। तो 5 में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? -5, तभी तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। तो अब 5 अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे को क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो यहां पर मेरे को 1/5 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/5 का करूंगा तभी मेरे को आंसर 1 मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा है तो उसका इनवर्स हमें कैसे निकालना है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो उनके आइडेंटिटी एलिमेंट की बात मैं कर चुका हूं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपके क्या होंगे? IA और IB वही होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि सबसे पहले अगर मेरे को इनवर्स किसी का निकालना है, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा? देखो, मेरे पास मान लो अभी अगर मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, कोई f एक फंक्शन है जो कि मैप कर रहा है विद सेट A टू B। ठीक है, सेट A से B के लिए वो क्या कर रहा है? मैप कर रहा है।
ठीक है। ए में कुछ आपके एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। इधर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मैं अगर मान लो ये फंक्शन मेरा इस तरीके से मैप हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैप हो रहा है, तो क्या मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं? इनवर्स में देखो क्या होगा, जब मैं किसी फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा, उसका उल्टा करूंगा, तो क्या होगा, मेरे को 1 पुट करना पड़ेगा और आंसर में ए आएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। ऐसा फंक्शन जिसमें एफ का अगर मेरे को इनवर्स करना है तो उल्टा ही तो करना है। एफ का इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं 1 रखूं और आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं क्या रखूं, 1 पुट करूं आंसर ए आए, 2 पुट करूं आंसर बी आए, 3 पुट करूं आंसर सी आए, 4 पुट करूं आंसर डी आए, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, समझ में आया कि सर ठीक है, ऐसा एक फंक्शन होगा जिसमें मेरे को रेंज के एलिमेंट्स पुट करने और मुझे डोमेन के एलिमेंट्स एज अ एंड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो, अगर ये फंक्शन आपका ऑन्टो नहीं है, ठीक है ना, पहले बात कर लेते हैं ऑन्टो की। अगर ये फंक्शन आपका ऑन्टो नहीं है, देखो अभी ये फंक्शन कैसा है, ऑन्टो नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पर 5 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 के लिए यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इनवर्स में 5 रखता हूं तो मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब सारे एलिमेंट्स के लिए इन द रेंज एक ना एक डोमेन में एलिमेंट प्रेजेंट हो। सारे के सारे एलिमेंट जो रेंज में हैं उनके लिए एक ना एक एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट हो, तभी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। तो आप कहोगे चलो ठीक है सर, एक काम करते हैं कि 5 के लिए यही तो चाहिए, तो एक काम करते हैं कि 5 को भी हम कर लेते हैं किसी तरीके से ऐड। लेट से यहां पर हमने क्या करा, 5 को हटा ही दिया, ठीक है। काम करते हैं 5 को हटा ही देते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि सर ठीक है चलो, अब ये फंक्शन जो है ऑन्टो है, और ऑन्टो एक और तरीके से भी हो सकता है कि सपोज मैं ऐसा करूं कि मैं यहां से 2 भी हटा दूं और b पुट करने पर भी 1 आए, ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं। अब भी तो फंक्शन ऑन्टो है, अब भी तो हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, ठीक है ना, फंक्शन ऑन्टो तो अब भी है, लेकिन अब भी इसका इनवर्स क्या पॉसिबल है? देखो इनवर्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना। व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स इज अ फंक्शन। इनवर्स अगर एक फंक्शन है तो वो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट देना चाहिए। लेकिन अगर मेरा इनवर्स एक फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन अब ऐसे जाएगा, देखो b2a जाएगा। इनवर्स फंक्शन कैसे जाएगा? b2a जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन अगर b2a जा रहा है तो यहां पर देखो ये कैसा फंक्शन क्या बन रहा है मेरा, 1 पुट करने पर a आ रहा है और 1 पुट करने पर b आ रहा है। एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो क्या इनवर्स एक फंक्शन बनेगा? नहीं बन पाएगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि अब एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इनवर्स क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। हमें यहां से समझ में आ रहा है कि इनवर्स एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन है, इसका मतलब कि इनवर्स के लिए एक एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर आउटपुट होंगे, यानी कि जैसे यहां पर b2a के लिए एक से ज्यादा आउटपुट हैं, भाई 1 पुट कर रहे हो तो a और b दोनों मिल सकते हैं अगर मैं इनवर्स की तरह देखूं, जब मैं b2a देख रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नहीं बनेगा जब मैं b2a जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि फंक्शन ऑन्टो है, अब तो ऑन्टो है ही ना, अब तो हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है, तो सिर्फ ऑन्टो अगर फंक्शन है तो भी उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो। यानी कि इसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। हर एक डिफरेंट एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, ये हमारी बात कौन कहता है? ये कहता है हमारा 1-1, ठीक है। ये कौन कहता है? 1-1। तो यानी कि फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, फॉर, ये बात भाई बहुत जरूरी है, ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। क्या कि फॉर inverse to exist, for inverse to exist, function must be 1-1 and onto,
और अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑनटो भी है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, और इट कैन बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो अगर आपका इनवर्स आपको एग्जिस्ट कराना है, मतलब कि अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन एक पहले तो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहली कंडीशन हमारे इनवर्स के एग्जिस्ट करने की क्या है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो क्या होगा कि एक एलिमेंट के लिए पहले तो अगर ऑनटो नहीं होगा तो इमेजेस में से एक के लिए इमेज ही नहीं बचेगी। भाई इसकी प्री इमेज बनेगी क्या? अगर यहाँ पर जैसे 5 होता या ऑनटो नहीं होता तो इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, तो भी इनवर्स नहीं हो पाएगा। और अगर मान लो कि एक एलिमेंट यहाँ पर ई है और इसके लिए भी आंसर 4 आ रहा है, अब 5 हटा लो, ठीक है, अब भी ऑनटो तो है, लेकिन क्या अब भी इनवर्स पॉसिबल होगा? अब भी नहीं होगा। भाई एफ तो फंक्शन है, लेकिन बी टू ए जब मैं जाऊंगा इनवर्स बनाऊंगा तो वो चीज एक फंक्शन नहीं बचेगी, क्योंकि 4 पुट करने पर 2 आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन का 1 होना भी जरूरी है और ऑनटो होना भी जरूरी है फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई, इस बात को फटाफट से नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, शॉर्ट नोट्स में, कि फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट फंक्शन मस्ट बी 1 एंड ऑनटो। और दूसरी बात ये कि अभी इसका यूज होगा, ठीक है, क्या है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज इनवर्स ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन विद इट्स इनवर्स गिव आइडेंटिटी फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में क्या होता है, जब हम कॉम्पोजिशन करते हैं फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे की बात। तो अब आगे इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करूंगा और फिर आगे की बात करूंगा, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात में क्या है कि मेरे को अब प्रॉपर्टीज एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो मेरी जो प्रॉपर्टी 5 थी वो ये कहती थी कि अगर आपके पास कोई 2 फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है f दैट इज a टू b और एक फंक्शन है g दैट इज b टू a, ठीक है, यही कहती थी ना। इसी तरीके से कहती थी f is a to b, g is b to a and GOF is equals to IA, ठीक है। एंड GOF किसके बराबर है? IA, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन A। then F is a 1 and G is onto, यही कहती थी हमारी पहली प्रॉपर्टी 5। और प्रॉपर्टी 6 ये कहती थी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f a to b एंड g b to a, ठीक है, एंड f of g जो है, फॉग जो है हमारा, वो किसके बराबर है? ib के बराबर है, then f is onto and g is 1 ठीक है, g is 1 ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, ठीक है, ध्यान होगा हमने लास्ट लेक्चर में ली थी, ये प्रॉपर्टीज कवर करी थी। अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से देखो, ये दोनों प्रॉपर्टीज जिनके समझ में आ गई ना, उनका इनवर्स खत्म हो जाएगा टॉपिक तुरंत, ठीक है। अब देखो फटाफट से इसको समझो। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास f एक फंक्शन है a to b और g एक फंक्शन है b to a, ठीक है, एंड GOF इज इक्वल्स टू IA, GOF यानी कि उन दोनों का कॉम्पोजिशन क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। तो अभी एक बात बताई थी ना कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? जब हम उस फंक्शन का कॉम्पोजिशन करते हैं हमारे फंक्शन के साथ, मतलब कि अगर मेरे को f का इनवर्स निकालना है तो f के इनवर्स का अगर मैं कॉम्पोजिशन करूं किसके साथ? f के साथ, ठीक है ना। f के इनवर्स का कॉम्पोजिशन करूं f के साथ, f इनवर्स ऐसे निकालूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिलेगा, चाहे मैं ऐसे निकालूं और चाहे मैं ऐसे कर लूं, f इनवर्स हो f, ठीक है। तो चाहे मैं कैसे भी कर लूं मेरे को क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो जरा यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं g के साथ f का कॉम्पोजिशन कर रहा हूं तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना, मिल रहा है भाई, ठीक है। दूसरा,
जब ऐसा होगा, अगर g of f आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है, दैट मींस f क्या है, एक वन वन फंक्शन है और g क्या है, ऑनटो फंक्शन है। तो अब यहां पर मैं कुछ चीज एक नोट कर दे रहा हूं जो कि अभी मैं यूज करूंगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है, स्टार बनाकर, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है कि g of f जब i a के बराबर है, ठीक है, तो g of f जब i a के बराबर है, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे थे प्रॉपर्टी में कि f 1 1 और g ऑनटो, ठीक है। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं क्या, कि अगर मेरा जो g o f की जगह अब f of g है, अगर वो i b के बराबर है, f o g किसके बराबर है, i b के बराबर है, तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, भाई पहली चीज हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारा जो f होगा वो ऑनटो होगा और जो g है वो 1 1 होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज से हमने ये कंक्लूजन कर लिया, प्रॉपर्टीज को रब कर देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन इसका लेना था वो हमने ले लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि g of f करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, f o g करने पर भी आइडेंटिटी मिल रहा है। तो अगर मेरे को f और f का इनवर्स कर रहा हूं तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है और f इनवर्स f कर रहा हूं तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है। मतलब g अगर यहां पर ध्यान से देखूं मैं, तो इनवर्स की तरह एक्ट कर रहा है f के, कि नहीं कर रहा है ना भाई। चाहे मैं g of f निकालूं, चाहे मैं f o g निकालूं, मेरे को i b मिलेगा, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट i a और i b, वही वो आइडेंटिटी एलिमेंट i a और i b मिलेंगे। अब जब ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहे हैं तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि f 1 1 भी हो रहा है और ऑनटो भी हो रहा है, और g 1 1 भी हो रहा है और 1 1 भी हो रहा है और ऑनटो भी हो रहा है। तो यानी कि g भी 1 1 ऑनटो है, f भी 1 1 ऑनटो है, दैट मींस f और g दोनों कैसे हो रहे हैं, बाइजेक्टिव। तो फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन ही तो यही थी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो अगर मैं केवल इतना प्रूव कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इतना प्रूव कर दूं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। और इसको अगर जैसे ही ये बाइजेक्टिव हुआ तो आप क्या कह दोगे कि g जो होगा, ऐसे केस में जो g होगा वो f का इनवर्स होगा। g क्या होगा, f का इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया। अभी इसकी डेफिनेशन लेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी, और एक एग्जांपल लेंगे तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बात ध्यान रखना, क्या कि अगर मेरा g of f i a है तो f 1 1 है, g ऑनटो है। अगर मेरा f o g i b है तो f ऑनटो है, g 1 1 है। और अगर कोई एक फंक्शन हमें ऐसा मिल गया, f और g, कोई दो फंक्शन ऐसे मिल गए जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब मैं g of f कर रहा हूं तो i a मिल रहा है और f o g कर रहा हूं तो i भी मिल रहा है। अगर कोई फंक्शन मुझे ऐसा मिल गया तो इन दैट केस मेरा f जो होगा वो भी 1 1 ऑनटो हो जाएगा, g जो होगा वो भी 1 1 ऑनटो हो जाएगा। मतलब f मेरा क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, g मेरा भी वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, और यहां पर जो g होगा वो f का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं बोल दूंगा कि जो g है वो क्या है, f का इनवर्स है। दूसरी बात, क्या सेम मैं f के लिए कह सकता हूं कि f जो है, यहां पर जो f है वो g का इनवर्स है। तो हाँ भाई, बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि मेरा जो f है वो क्या है, g का इनवर्स है। समझ में आया। तो मेरे को इनवर्स अगर निकालना है तो मेरे को ये चीजें प्रूव करनी है, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इनवर्स की डेफिनेशन को लेते हैं कि व्हाट इनवर्स सेज, ठीक है। अब जब इनवर्स की डेफिनेशन को लेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कहता है कि इफ f जो है हमारा फंक्शन वो डिफाइंड है a to b, if f is defined from a to b and there exists a function g such that b to a, g क्या है, g defined from b to a। तो अगर मेरा फंक्शन एक f है जो कि a to b है और वहां पर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है g जो कि b to a है, f a to b, g b to a, ठीक है।
and there exists a function gb2a and f of g is equals to ib and gof is equals to ia and f of g is equals to ib and gof is equals to ia। देखो ये वाली कंडीशन ही तो है, ठीक है। then g is inverse of f, then g is inverse of f। ये मेरी इनवर्स फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। और ये डेफिनेशन बताते ही आपके माइंड में ये समझ में आ गया होगा कि मैं इनको क्यों समझा रहा था, ठीक है। क्योंकि इसने साफ साफ डेफिनेशन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन gb2a जो होगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब fog ib और gof जो है वो ia के बराबर होगा तब, ठीक है। तो fog ia और fog ib और gof ia की बात हमने कब करी है, प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 में करी है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि वो दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ चीजें समझ में आई। सबसे पहली बात हमने ये करी थी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका अगर मैं अपने फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन करूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट आई जो मेरा होता है यहां पर x यानी कि वो मिले, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने जो करी थी वो ये करी थी कि मेरा जो क्या कहते हैं इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है, उसको एग्जिस्ट अगर करना है, फॉर इनवर्स फंक्शन टू एग्जिस्ट, ठीक है ना। f अगर मेरा f का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है मुझे तो f मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो f अगर बाइजेक्टिव होगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। तो ये दो बातें क्लियर करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में अभी मैंने बताया था एंड देन ये डेफिनेशन। तो ये 4-5 बातें जरूर आपकी कॉपी में नोट एक जगह होनी चाहिए, ठीक है, तभी इनवर्स की अब आगे बात आप समझना। पहले इन सारी चीजों को नोट कर लो, क्योंकि अब मैं लेकर जाऊंगा आपको एक एग्जांपल की तरफ, जिससे मैं इसको और इन सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर करूंगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है क्या, ठीक है। तो फटाफट से इनको नोट करो। डेफिनेशन वगैरह ये सब कुछ अभी यहीं लिखी रहेगी जब तक हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन हालांकि आप नोट कर लीजिए ताकि आप एग्जाम्पल पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, ठीक है। फटाफट से नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला कि क्वेश्चन में जैसे आपसे बोला कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट f is a function, ठीक है, मतलब वो let नहीं बोलेगा, वो बोलेगा if f is a function like that, मैं let बोल देता हूँ यहाँ पे, चलो यही कर लो, या कुछ नहीं, f is a function from मान लो n to y, ठीक है। n to y का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स टू y, ठीक है। y हमारा एक रेंज आ रही है उसकी, ठीक है, y क्या आ रही है, हमारी रेंज आ रही है। तो f is a function from n to y such that f is equals to, जो fx होगा वो क्या होगा, fx is equals to 4x plus 7, ठीक है, ये है fx is equals to 4x plus 7। फर्दर क्वेश्चन में बोल दिया एंड जो हमारा y सेट है ना, ये y सेट, इसको भी इसने डिफाइन करा, y सेट is equals to y such that y is equals to 4x plus 7, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, ठीक है। फाइंड इनवर्स ऑफ f, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बोलेगा आपसे। क्वेश्चन क्या कहेगा, अभी एक सिंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या बोलेगा कि f आपका एक फंक्शन है जो कि n to y है, दैट मींस वो नेचुरल नंबर टू y पर है। फर्दर fx की वैल्यू 4x plus 7 है, ठीक है, और जो आपका y है, ये जो रेंज है इसकी, ये कैसे डिफाइन है, इसमें सारे y एलिमेंट्स आएंगे जो कि y किसके बराबर होगा, 4x plus 7 फॉर ऑल x बिलोंग टू n। यानी कि सिंपल बात ये है कि यहाँ पर x की सारी वैल्यूज पुट करने पर, जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स की बात करी, तो
तो नेचुरल नंबर्स में मैं 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा। तो जैसे जैसे मैं ये सारे पुट करता जाऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आता जाएगा। जैसे जैसे इन सारे नंबर्स को मैं 4x + 7 में पुट करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जैसे 1 पुट करा तो 4 + 7 कितना हो गया 11, फिर 2 पुट करा तो 8 और 7 15, 3 पुट करा तो ऐसे ही बहुत सारे आंसर आएंगे, 4 पुट करा तो कुछ और आएगा। तो ये जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 11, 15 एंड सो ऑन, ये सारे किस सेट में आ रहे हैं, y सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये y है, ये fx है और फाइंड करो इनवर्स ऑफ f। अच्छा, कभी कभार ये भी कह सकता है कि चेक वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट एंड फाइंड द इनवर्स। ठीक है, चेक करो कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और फिर अगर कर रहा है तो फाइंड करो। ठीक है, तो इनवर्स मोस्टली एग्जिस्ट करेगा ही अगर उसने फाइंड करने को बोला है। वो तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप चेक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक करना और फिर उसको निकालना या फिर सिर्फ निकालना, काम आपको दोनों ही करने हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिर्फ इनवर्स फाइंड करो तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको चेक करना ही है, या फिर उसी स्टेप्स के थ्रू चलना है जो अब मैं बताऊंगा। ठीक है, और उन स्टेप्स के थ्रू चलते हुए चेक भी हो जाएगा और आपका इनवर्स निकल के भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो अब क्या करना है हमें। तो स्टेप 1 है जो कहता है, ठीक है, स्टेप्स नोट डाउन कर लेना। स्टेप 1 जो कहता है वो ये कहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले fx को तो क्या कर लो, y की फॉर्म में लिख लो, fx = y लिख लो। ठीक है, क्या कर लो, fx = y लिख लो। अच्छा, अभी आप ये टेंशन मत लेना कि यार ये फंक्शन f जो है हमारा ये 1 है या नहीं, ऑन्टो है या नहीं, बाइजेक्टिव है या नहीं। पहले तो हमें इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा। जब हम इसको बाइजेक्टिव प्रूव कर देंगे तभी तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका फंक्शन का इनवर्स जो है वो ये होगा। ठीक है, तो आप ये देखना, अभी इसकी टेंशन मत लेना कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, वो हम धीरे धीरे प्रूव करेंगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि बाइजेक्टिव है। ठीक है, चलो तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, fx को y के बराबर रखना है। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, fx को y के बराबर रख लिया, तो 4x + 7 = y। ठीक है, फिर स्टेप 2, स्टेप 2 ये कहता है कि अब आपको क्या करना है कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 2 क्या है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या हो जाएगी भाई, देखो x = y - 7/4। ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी, चेक कर लो भाई। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा, y - 7/4। ठीक है, तो चलो ये हमारा स्टेप 2 भी यहां पर कंप्लीट हो गया, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो x इन टर्म्स ऑफ y आया है, ठीक है, ये जो आपने क्या निकाला है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाला है, इसको अब क्या करेंगे, इसको देखो प्रॉपर्टीज में हटा रहा हूं क्योंकि आगे जो जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड में। ठीक है, तो ये आई थिंक आपने नोट कर ली होंगी, है ना। चलो देखो, अब x जो है वो ये आ गया। अब क्या करो स्टेप 3 में, स्टेप 3 ये कहता है पुट x = gy। ठीक है, x को क्या पुट कर दो, gy पुट कर दो। तो भाई हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे यहां पर, gy = y - 7/4। ठीक है, इतना समझ में आया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले fx को y के बराबर रखना है। y के बराबर रख के हमने क्या करा कि फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। फिर ये जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है उसको किसके बराबर रख देना है भाई, gy के। ठीक है, हमने उसको gy के बराबर रख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है चेक। क्या चेक करना है कि क्या फॉग और गॉफ IB और IA के बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 क्या है, फाइंड फॉग एंड गॉफ। फॉग और गॉफ दोनों ही आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलो एक बार निकालना चालू करते हैं। तो सबसे पहले फॉग क्या होगा, f of
फॉग क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। फटाफट से निकालो, आप लोग भी निकालो, मेरे करने से पहले अपनी कॉपीज में निकालो और फिर देखो, चेक करो उसको कि क्या ये सही आया कि नहीं आया। जो मैंने लिखा है वही आपने करा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं करा है तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मेरे को अभी पॉज करके एक बार खुद से करके देखो कि फॉग और गॉफ क्या आ रहा है, ठीक है। तो फॉग क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स में हम क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ एफ एक्स में जहां जहां पर एक्स है, कहां गया हमारा एफ एक्स, ये रहा। एफ एक्स में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या रखना है मुझे, जी वाई, ठीक है। बल्कि इसको यहां पर फॉग वाई होगा, ठीक है ना, रखना पड़ेगा क्योंकि जी में तो वाई रखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है मेरा, 4x प्लस 7, तो 4gy प्लस 7 हो जाएगा। अब gy की वैल्यू जो है, gy की वैल्यू कहां है, ये रही। अब gy की वैल्यू उठाकर यहां पुट करो तो क्या आएगा, 4 इंटू y माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 7। 4 से 4 कट गया, ये आ गया y माइनस 7 प्लस 7, ये 7 से 7 कट गया और आंसर आ गया हमारा y। एंड व्हाट इज y, व्हाट इज y, y क्या है, y हमारा देखो, ये हमारा मैंने क्या बताया था, f आपका a टू b है और g आपका क्या होना चाहिए, b टू a होना चाहिए। तो देखो यहां जरा ध्यान देना कि यहां पर मैंने x पुट करूंगा, x किससे बिलोंग कर रहा था भाई, n से। x किससे बिलोंग कर रहा है, n से। y किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y वाले सेट से। तो अगर मैं G को देखूं, G में मैं क्या पुट करूंगा, Y, मतलब कि Y ये वाला पुट करूंगा। और जब मैं Y पुट करूंगा इस वाले G में, ये जो मेरा G है इसमें मैं Y की वैल्यूज इस Y से पुट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, X के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि मुझे किससे मिलेगा, N से मिलेगा। तो ये जो मेरा फंक्शन G है, यहां पर लिख देता हूं, ये जो G मेरा फंक्शन है ये क्या है, Y टू n है, ठीक है। फंक्शन की इनवर्स की डेफिनेशन देखो ना, f a to b एंड देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g b to a। तो देखो f यहां पर a to b था और यहां पर जो gx हमने निकाला, gy जो हमने निकाला वो b to a हो गया नहीं हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो मैंने स्टेप 4 में जब फॉग निकाला तो मेरे पास आंसर आया y। एंड व्हाट इज y, y इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस y सेट, तो I y आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो प्रूफ हो गई भाई। अब यार देखो, अब इतना कंफ्यूजन मत लेना। अब तुम कहो कि यार सर यहाँ पर I भी लिखा हुआ है, यहाँ I y लिख रहे हो, तो वो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ पर मैं a टू b के लिए डिफाइन कर रहा था, यहाँ n टू y के लिए डिफाइन कर रहा हूं। तो अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो y से आया है, यहाँ पर b था तो इसलिए b से आया था, सिंपल है, उसको उतना कंफ्यूजन में मत लेना, ठीक है। तो चलो, तो ये हमने स्टेप 4 भी अपना फिनिश कर लिया। क्या करा था, फॉग हमने फॉग निकाला, अभी तो स्टेप 4 फिनिश कहाँ हुआ, अभी गॉफ भी निकालना है। तो गॉफ के लिए अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना, ये सेकंड है, ठीक है, और यहाँ पर अब थर्ड वाला होगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थर्ड वाली पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, किसको निकालना हूँ, गॉफ को। तो गॉफ देखो भाई, गॉफ क्या होगा, गॉफ x से होगा। पहली चीज, गॉफ x से क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन f(x) इसमें पुट करोगे कैसे, g में y की जगह पर f(x) आपको क्या करना है, पुट करना है, तभी g f(x) निकलेगा। गॉफ क्या होता है, g f(x), तो g में y की जगह पर क्या पुट करना है, f(x). तो यहां जरा पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू y की जगह आ जाएगा f(x), तो ये हो जाएगा f(x) माइनस 7 अपॉन 4, क्या हो जाएगा, f(x) माइनस 7 अपॉन 4, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, तो f(x) की वैल्यू क्या है, अब क्या दे रखी है भाई, कहां गई, ये रही, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 7, तो पुट कर दो 4x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 4, ठीक है। 7 से 7 गया, ये आ गया आपका 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट गया और ये आंसर आ गया आपका x, ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, x। अब ये जो x है, व्हाट इज x,
x इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट इन n। ठीक है, x क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें? n में। ठीक है ना भाई, f का डोमेन क्या है? n है। x किससे बिलोंग करता है? डोमेन से। दैट मींस x क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इन इट्स डोमेन, यानी कि डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन n, डोमेन ऑफ f क्या है? n है, तो x क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इन n। तो अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं? फॉग किसके बराबर आया? आइडेंटिटी एलिमेंट इन b, और यहां पर हमारा b सेट क्या था? y था, तो यहां पर जो फॉग आया वो आया आइडेंटिटी एलिमेंट इन y। गॉफ जो था हमारा, गॉफ क्या आना चाहिए था? आइडेंटिटी एलिमेंट इन a। तो देखो गॉफ जब हमने सॉल्व करा तो वो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इन a आया, और a यहां पर क्या है? हमारा n है। भाई अगर आपको इससे कंपेयर करना है तो ये a है, ये b है, यहां पर ये b है और ये a है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट इन a और यहां पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट इन b। a और b क्या है? n और y है। समझ में आया? तो हमारा देखो सब कुछ हो गया। अब यहां पर हमारे सारे स्टेप खत्म हो गए, बस अब लास्ट में हमें ये लिखना है कि यहां पर क्योंकि सब कुछ हो रहा है, hence f is bijective and g is inverse of f। hence कहां लिखते हैं इस बात को भाई? यही लिख लेते हैं। ठीक है, hence f is bijective and g is inverse of f। g क्या है? f का इनवर्स है। क्लियर हुआ कि इनवर्स कैसे निकालना है हमें? ठीक है, और इसको एंड में कैसे लिखोगे? बस जी वाई लिखा हुआ है ना, जी वाई को आपको क्या कर देना है? जी वाई को आपको लिख देना है, यहां लिख देते हैं यार, थोड़ा सा बोर्ड मैनेज कर लेना, मेरे पास बोर्ड की कमी पड़ रही है अभी। ठीक है ना, मैं थोड़ा इधर उधर करके लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लिखता आया हूं वैसे वैसे ही इसको लिख लेना। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर आपका जो g इज इनवर्स ऑफ f, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे कि f इनवर्स x, भाई f का इनवर्स है ना, तो क्या लिखोगे? f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, दैट इज वो क्या है आपका? g है, दैट इज x माइनस 7 अपॉन 4, x माइनस 7 अपॉन 4, और दैट इज योर इनवर्स, योर कंप्लीट आंसर। और आपको अब तक मिल चुके हैं 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन इस पर मिल जाएंगे, इनवर्स पर। ठीक है ना, तो आई थिंक आपका इनवर्स का टॉपिक क्लियर हुआ कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज का यूज कैसे आ रहा था। 2 मेजर प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी, जिनको पढ़ना है उन्हीं से ये फंक्शन सॉल्व होता है। अब देखो एक डाउट तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि सर एक बात बताओ, क्या ऐसे ही करना जरूरी है? क्या मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं? एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर इस बात को करते हैं फटाफट से। ठीक है, फिर मैं इसको रब करूंगा, आगे की बात फिर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या करो, इसको नोट करो, मैं इसको रब करता हूं और आगे की बात हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि अब क्या है। अब आप कहोगे कि सर देखो हमको एक डाउट है, वो डाउट ये है कि क्या मेरे को इन्हीं चारों स्टेप को हमेशा फॉलो करना है? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पहले ही प्रूव कर दूं कि फंक्शन f जो है मेरा वो बाइजेक्टिव है। यानी कि अगर जैसे मेरे पास अभी मैंने फंक्शन fx को लिखा था 4x + 3, ठीक है, 4x + 7, और मेरा जो f का डोमेन और रेंज था वो था n to y, ठीक है, वेयर y is equals to y such that y is equals to 4x + 7 and x for all x belongs to n। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन लिखा था पूरा, फाइंड इनवर्स आगे का पार्ट था वो। ठीक है, तो अब आप ऐसा कहोगे कि सर क्या ऐसे बताओ मेरे को, ये चारों स्टेप करना है कि सबसे पहले fx को y के बराबर रखो, फिर उसको प्रूफ 1 इस तरीके से करो कि उसका gy निकालो, फिर f of g और g of f निकालो, उनको देखो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये वाला तरीका जो मैंने अभी कराया वो तो वेरीफाइड है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा तरीका भी है जिससे आप कर सकते हो। तब आपको क्या करना है
कि पहले f को उठा लो, क्या कर लो, f को लिख लो कि भाई fx इक्वल टू हमारा 4x प्लस 7 है, ठीक है। इसको प्रूव कर लो फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 1 में क्या करोगे, प्रूव कर लो भाई, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना आता है ना फंक्शन को, तो स्टेप 1 में प्रूव कर दो कि fx इज 1 1 एंड ऑन टू। प्रूव कर दो कि fx क्या है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। प्रूव दैट fx इज 1 1 एंड ऑन टू, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करोगे, अब जब आपने इसको प्रूव कर ही दिया कि ये 1 1 ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव तो हो ही गया। अब जब ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। तो एक बात यहां पर ध्यान में ये भी लिख लेना, क्या, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव implies that f is invertible, f is invertible, ठीक है। मतलब कि f एक इन्वर्टेबल, एक ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो है। दूसरी बात, f is invertible implies that f is बाइजेक्टिव, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर f इन्वर्टेबल है तो भी ये होगा कि f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा कि f को यहां पर पहले ही बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया, ठीक है। यहां से प्रूव हो गया कि भाई f बाइजेक्टिव है। जब f बाइजेक्टिव हो गया तो आप कह दोगे कि ये एक इन्वर्टेबल है, और इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, स्टेप 2 से। उसमें क्या करोगे, उसमें आपको वही काम करना है, fx इक्वल टू y रखो, ठीक है। फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। जो x इन टर्म्स ऑफ y निकाला उसे बोल दो g, उसे ही बोल दो, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया ना, उसी को बोल दो कि वो ही क्या है, आपका f इनवर्स x है, और आपका क्वेश्चन यहां भी कंप्लीट हो गया, माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप fx को y के बराबर रखो, फिर उसको अभी जो दिखाया था, ठीक है, fx को y के बराबर रखना है स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में हमें उसको y का gy बना देना है, ठीक है। y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। फिर स्टेप 3 में y से gy बनाना है, और स्टेप 4 में गॉफ और फॉग निकाल कर देखना है कि क्या वो ia और ib के बराबर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर जब गॉफ और फॉग अगर IA और IB के बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है और G ही इसका इनवर्स है, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये पहला तरीका जिससे मैंने क्वेश्चन अभी किया था। अब ये दूसरा तरीका कि सबसे पहले यही प्रूव कर दो कि f is 1 1 and onto, that means f is a bijective function। उसको 1 1 onto प्रूव करने के बाद, बाइजेक्टिव प्रूव करने के बाद fx इक्वल टू y रखना, ठीक है। x इन टर्म्स ऑफ y निकालना, जो भी x इन टर्म्स ऑफ y आए उसे ही बोल देना वो क्या है, आपका f इनवर्स x है, या फिर f इनवर्स y भी बोल सकते हो क्योंकि y में आंसर आ रहा होगा, ठीक है। y को रिप्लेस कर देना फिर x से, तो फर्दर आपका सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, और f इनवर्स x आपका आंसर, आपका f इनवर्स फंक्शन का इनवर्स निकलकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन करके देखिएगा जरूर, ठीक है। आप सबसे पहले उसको 1 1 ऑन टू करना, फिर इस तरीके से उस क्वेश्चन को करना, जो भी स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चाहे वो पहले वाले तरीके से हो, चाहे वो मेथड 2 से हो, चाहे वो मेथड 1 से हो। दोनों स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना, दोनों तरीके से क्वेश्चन देख करके देख लेना। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करके कर सकते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको आपके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, ठीक है। और आप इस वीडियोस को इन वीडियोस को जो भी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपके नॉलेज में है, आपके कांटेक्ट में, उनके साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हमारा कंटेंट और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा अच्छा बनाने की प्रेरणा हमें मिलती है। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक जरूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।